यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश से आज बड़ी बुरी खबर आई और उस खबर में मेरठ में 2 महिलाओं की हत्या हो गई। मार्च में हत्या की गई। जो एक्यूज ने कबूला है, उसने कहा है कि 24 मार्च को उसने हत्या की थी और हत्या करने के बाद अपने ही बागीचे में उनको दफन करके और उस पर मिट्टी डालकर उसको बिल्कुल फ्रेश कर दिया गया। डेड बॉडी अभी अभी मिली है और डेड बॉडी मिलने का पूरा प्रकरण हमको पता होना चाहिए। ये एक्चुअली तथाकथित रूप से या रियलिटी में ये लव जिहाद का मैटर है और लव जिहाद के मैटर में क्या हश्र होता है, ये एक नया इलस्ट्रेशन है। पूरी स्टोरी को हमको जानने की ज़रूरत है, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। क्योंकि वो जो व्यक्ति है शमशाद नाम का, शमशाद अरेस्ट हो गया है और उसने बयान दे दिया है पुलिस को। रिसेंट अभी अभी की न्यूज़ है, थोड़ी देर पहले की। हुआ क्या कि कंचन नाम की एक महिला ने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी कि हमारी फ्रेंड मिसिंग है। पुलिस स्टेशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस स्टेशन की कार्रवाई ना होने की वजह से वो एसएसपी से मिली मेरठ के। एसएसपी ने भी उसको सिर्फ आश्वासन दिया। तब वो योगी आदित्यनाथ जी एक संस्था पहले चलाते थे, हिंदू युवा वाहिनी। तो हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष से मिली। हिंदू युवा वाहिनी ने इंटरवीन किया और वो एसएसपी से मिली तो एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखी गई तो शमशाद के घर में, यानी कि ये जो पहले था ये हिंदू नाम था, इसके घर में जाकर तलाश हुई और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद उसने सारी बातें कबूलें। क्या प्रकरण क्या था, इसको भी जानने की ज़रूरत पड़ती है। प्रकरण यह है कि फेसबुक पर एक महिला और एक पुरुष की आयु लगभग 39 वर्ष की और महिला की आयु लगभग 32 से 35 वर्ष की। महिला के पास पहले से एक बच्ची है जो उसके पूर्व पति से है और वो फेसबुक पर दोनों चैट होना शुरू करते हैं। लड़के ने अपना नाम अमित गुज्जर बताया और लड़की का नाम प्रिया। हो सकता है कि न्यूज़ जो आई है वो बदला हुआ नाम हो। लड़की का नाम प्रिया और लड़के का नाम अमित गुज्जर। दोनों के बीच में लव एंड अफेक्शन हुआ। दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद लड़की, जब वो पहले से सिंगल मदर थी, लड़की के पास कांशीराम योजना के तहत, जो मायावती ने शुरू की थी, कांशीराम योजना के तहत एक फ्लैट भी था। तो लड़की से विवाह हो गया। लड़की लड़के के घर में रहने लगी। जब लड़के के घर में लड़की रहने लगी अपनी बेटी के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। उसने क्या किया कि इस महिला को कन्विंस करके उसकी जो प्रॉपर्टी है कांशीराम योजना की, जो उसको सरकार ने दी थी रहने के लिए, वो प्रॉपर्टी भी उसकी बेच दी। और बेचे, भाई पति है, आखिर भारतवर्ष में पति पर विश्वास महिलाएं करती हैं। तो वो प्रॉपर्टी जब पूरी बिक गई, उसका पैसा वो लेकर चला गया से मतलब उसने ले लिया। और जब महिला कहे कि पैसा कहाँ है, चूंकि पति पत्नी का मामला है, इसलिए परिवार एक ही है, इसलिए उसने कहा कि ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। फरवरी महीने में ये कंचन नाम की महिला ने उसको संपर्क किया। मार्च में उसने कोशिश की कि इनसे संपर्क हो, लेकिन मार्च से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। अच्छा ये था कि वो जो प्रिया नाम की महिला थी जिसकी हत्या कर दी गई है, वो महिला मैच्योर थी, इसलिए उसने अपने एक फ्रेंड को, कंचन नाम की फ्रेंड को, पूरी कहानी, पूरी बात बताकर रखी थी ताकि किसी न किसी के साथ तो राजदान हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि ये इमेच्योर लड़कियाँ जो इस्लामिक नियमों के अनुसार 15 वर्ष की आयु में वो विवाह कर लेती हैं, वो मैच्योर थी, इसलिए उसने फ्रेंड को बता कर रखा। फ्रेंड लगातार कांटेक्ट में थी। 4 महीने तक लगातार कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो आगे एक्टिव हुई। प्रकरण क्या हुआ जो शमशाद ने कबूला, अमित गुज्जर या शमशाद ने कबूला, उसने ये कहा कि जब इसको ये पता लगा कि मैं मुस्लिम हूं तो ये एग्रेसिव हो गई। शादी तो हुई थी अमित के नाम से, अमित गुज्जर के नाम से, लेकिन जब उसको पता लगा कि मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम होने की वजह से वो डिट्रैक्ट होना चाहती थी और अपने पैसे मांग रही थी लगातार। मैच्योर महिला थी,
पहले से शादीशुदा थी, दूसरी शादी उसने की थी, तो ये स्वाभाविक है कि उसको अब वो डर नहीं होगा जो एक इमेच्योर लड़की को रहता है, छोड़ देंगे तो क्या होगा और बाद में क्या होगा, इनको पता लगेगा तो क्या होगा, उनको पता लगेगा तो क्या होगा। वो इंडिपेंडेंट महिला थी, इसलिए उसने ये सूचना अपनी फ्रेंड को देकर रखी थी। तो इस लड़के ने बताया कि वो जब ज़्यादा पीछे पड़ गई और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई तो आई हैड नो सोल्यूशन अदर देन टू किल हर। मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने उसकी, अब चूंकि उसकी हत्या हुई है तो उसकी 10 वर्ष की बच्ची भी थी, बच्ची तो गवाह है, इसलिए दोनों की हत्या करनी पड़ी। और प्रिया की भी हत्या हुई और उसकी बेटी कशिश की हत्या हुई, और हत्या करके उनको अपने ही कोर्टयार्ड में दफन कर दिया गया। दफन करने के बाद डकार गया वो व्यक्ति, और डकारने के बाद जब ये प्रकरण चला तो ये सामने आया। हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या है कि आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये कंप्यूटर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये मुस्लिम्स बड़े नंबर पर चला रहे हैं, या कोई और प्रोफेशनल एजुकेशन इस तरह की देने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के हों, ये मुस्लिम्स कोने कोने बस्ती बस्ती में चला रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब जो बच्चियां हैं वो उनसे पढ़ने जाती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, फिर वहां पर सेटिंग करते हैं और सेटिंग करके किसी न किसी लड़के के साथ उसको इंगेज करवा देते हैं। अब इस्लाम ये कहता है कि जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है वो इंडिपेंडेंट है और वो वयस्क है, वो निर्णय कर सकती है, वो जो इजाब और कबूल है, यानी कि जो सहमति है, वो सहमति दे सकती है। हिंदुस्तान की विधि ये कहती है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की विवाह नहीं कर सकती, उसका विवाह हो ही नहीं सकता, कंसेंट देने की तो बात बहुत दूर की है। तो ये लोग क्या करते हैं, 15 साल से ऊपर की जो इमेच्योर लड़कियां रहती हैं, इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, फंसाने के बाद इनको इस्लाम कबूल करवा दिया। इस्लाम कबूल एक कलमा पढ़ना होता है। इस्लाम कबूल करने के बाद उसको एक नया नाम मौलवी दे देगा, और नया नाम जो उसको मिलेगा उस नए नाम से वो मोहम्मदन हो जाएगी। अब वो निकाह कर सकती है। उसने निकाह कर लिया, निकाह के साथ लड़के के साथ चली गई, 2 4 5 साल 10 साल में उसको समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन हमको मानता है, एक जगह पर शिफ्ट कर देता है। और दोनों की संस्कृतियों में बहुत फर्क है। एक हिंदू समाज की बच्ची है जिसको चीटा भी मारना मुश्किल होता होगा, और एक जगह बकरा काटा जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस समय तो जवानी में लबाब हो गया, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल धरातल पर जब आते हैं तो ये समस्याएं आती ही आती हैं। और उस समय ये जो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, इनके पूरे परिवार उसका सपोर्ट करते हैं, लड़की को सपोर्ट करते हैं, और इतना प्रेम दिखाते हैं जैसे लगता है कि इनसे सगा कोई नहीं हो। लड़कियां इस चक्कर में फंस जाती हैं और वो विवाह कर लेती हैं, और उसके बाद जो उनका होना है वो तो होना ही। हिंदू समाज की एक और बड़ी समस्या है कि हिंदू समाज लड़की अगर भागकर शादी करी तो उसको देखने भी नहीं जानता, वो ये मानकर चलता है कि मेरी लड़की मर चुकी है, और मृत्यु समझकर वो आगे की कार्रवाई करता है। इसलिए अब ये जो मोहम्मदन है, चूंकि मोहम्मदन से शादी हुई थी तो तलाक देना भी बड़ा आसान है। अभी ट्रिपल तलाक तो सरकार ने बैन कर दी है, लेकिन भैया जो रेगुलर तलाक हसन या अहसन, वो भी 3 महीने की है ना, एक बार अभी कहेगा, एक बार फिर कहेगा, एक बार फिर कहेगा, वो तो अभी लागू है। बहुत ज्यादा प्रेशर समाज का पड़ा तो वो दुबई और उधर घुमाने के लिए के नाम से ले जाता है और वहां बिक्री कर देता है, या उसको यहां डिवोर्स करवा दिया। डिवोर्स करवाने के बाद एक शेख वहां से बुलाया, शेख से एक फर्जी शादी करवाई, उसके कार्ड बनवाया, उसका वीजा बनवाया, और शेख लेकर चला गया। वो परचेज करके ले गया था, लड़के को पैसे दे गया। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे देश में सामने आए हैं जिनमें ये घटनाएं महिलाओं के साथ हुई हैं, बिक्री हुई है। उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में उनका इस्तेमाल होता है। जैसे इसने मार दिया है अभी, तो वो पोस्टमार्टम अगर आज होगा तो पता लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने बॉडी से अंग निकलवा कर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या जो अंगों की बिक्री होती है, ये इस लव जिहाद करके या लव करके और शादी करके बाद में इतने कॉन्फिडेंस में लेकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना, और फिर कुछ उनकी टीमों के द्वारा उसके ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवा दिया, ऑर्गन्स बेच लेते हैं। ऑर्गन्स बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसे ऐश करते हैं। चूंकि हिंदू समाज से कोई पूछेगा नहीं कि लड़की कौन है, कहाँ गई, इसलिए, और मोहम्मदनों ने चिंता नहीं है।
इस मामले में भी यही होता। अगर ये कंचन जाकर इसके पीछे ना पड़ती, एक बार वो पुलिस के पास गई फिर उसके नहीं पीछे पड़ती, और वो उसने लड़के ने जो स्टोरी बनाई होगी वो स्टोरी अगर वो अंडरस्टैंड कर लेती या एक्सेप्ट कर लेती तो ये मामला ही ना खुलता। सौभाग्य है उस मृतिका का जो इतनी दुर्भाग्यशाली थी कि उसके परिवार वालों से उसका कांटेक्ट नहीं था और उसकी एक फ्रेंड से उसका कांटेक्ट था। ये उसका सौभाग्य है, और वो फ्रेंड उसके लिए कुछ 2 कदम बढ़ने को तैयार थी, ये उसका सौभाग्य है। तो मर्डर मिस्ट्री भी खुल गई। अदरवाइज हजारों केस हिंदुस्तान में ऐसे हो जाते हैं जिनमें कहानी तो छोड़ दीजिए, ये ABCD भी नहीं पता लगती कि कहाँ गई लड़की। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले तय किया होगा कि कुल खानदान देखे बगैर विवाह नहीं होना चाहिए। और कुल खानदान भी किस लेवल पर देखते हैं? कुल खानदान इस लेवल पर देखते हैं कि मेरी ननिहाल कहां, मतलब मेरी ननिहाल भी कहां है और उनके लिंक कहां है, आपस में कहीं ना कहीं लिंक निकलेंगे तो वो लिंक कंफर्म हो जाएंगे तब विवाह करेंगे, अदरवाइज विवाह नहीं करेंगे। ये हमारे पूर्वजों ने तय करके रखा ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इतने ज्यादा मॉडर्न और फ्रैंक होते जा रहे हैं कि हम लव करना ठीक है, एक दूसरे को चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, लेकिन उस पसंद के बाद पारिवारिक संबंध होने चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट कोर्ट मैरिज तो होनी ही चाहिए कि कोर्ट में जाए, कोर्ट में मैरिज करे, 2 विटनेस लगेंगे, बाकायदा एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, सम्मन नोटिस इशू होंगे, ये सब काम होगा ना तो एक एविडेंस बनेगा कि आपने उसके साथ विवाह किया, किसी के भी साथ, और भविष्य में जब भी कोई समस्या आती है तो वो खुलेगा। लेकिन मुस्लिम समाज कभी भी ये जो कोर्ट मैरिज है इसको करने को एग्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोर्ट मैरिज करने का मतलब होता है कि वो एक विवाह से ज्यादा दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन मैरिज एक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वो कोर्ट मैरिज करेगा नहीं, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरी बात है, आसानी से जो वो तलाक देकर छोड़ देता है वो तलाक देकर छोड़ नहीं सकता, उसके लिए उसको न्यायालय ही जाना पड़ेगा। इसलिए उसके पास इजी सोल्यूशन क्या है कि लड़की को कन्वर्ट करके मुसलमान बना लो और मुसलमान बनाकर विवाह कर लो। और अब ये जो नया ट्रेंड चला है वो ये है कि अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी, चूंकि भारत में जागरूकता फैल चुकी है, इस समय बड़ी समस्याएं हैं लव जिहाद के मामले में, और सरकारें भी देश में इस प्रकार की बैठी हैं जो पूर्ण रूप से लव जिहाद के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं और सरकारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। तो अब इन्होंने नया मोड अपनाया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों में या कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थानों, स्किल डेवलपमेंट के स्थानों पर, यहां पर जाकर हिंदू आइडेंटिटी से वहां एडमिशन ले लो, या फेसबुक और ट्विटर और इस पर उस पर हिंदू आइडेंटिटी से संबंध बनाना शुरू करो, और जब अच्छा हो जाए तो जाकर विवाह कर लो या लिविंग रिलेशन में रहने लगो। बाद में धीरे से जब उसके एक आध बच्चे हो जाएंगे, समय थोड़ा पास हो जाएगा, ये लड़की तो जो प्रिया नाम की लड़की है तो मैच्योर थी इसलिए इसने छोड़ने की बात करी। अगर इमेच्योर लड़की होती और ये बाद में कहता मैं तो मुसलमान हूं, तो वो क्या करती? उसके पास सेक्रीफाइस करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो और दुनिया में कोई दूसरी चीज जानती नहीं है, और उसको इस लव जिहाद का अगर आइडिया होता तो वो विवाह करती नहीं। इसलिए ये सारा प्रकरण इस प्रकार से चलता है। भारत में ये जो लव जिहाद के विषय में हम पूरे देश में बात करते हैं या इस प्रकार के प्रकरणों में बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मां और पिता, भाई और बहन अपने घर की बच्चे बच्चियों से खुलकर बात करें, संकोच में नहीं, खुलकर बात करें, खुलकर बताएं। इन प्रकरणों को, जैसे ये प्रकरण है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं, इन प्रकरणों की वीडियोस हर उस लड़की को जो अविवाहित है उसके पास ये वीडियो फॉरवर्ड होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। क्योंकि रांची का केस हमको याद होगा, आज से 3-4 साल पहले, वो तो नेशनल लेवल की प्लेयर थी, एथलीट थी, और जिस लड़के ने शादी करी उसने वो अपना नाम एक पंजाबी नाम कपूर करके रखा और उसने बड़ा भव्य दिखाया, और बाद में कई साल बाद पता लगा कि तो मुसलमान है, और उसने अपने पेरेंट्स से मिलवाना शुरू किया और कहा कि भाई इस्लाम स्वीकार कर लो। वो नेशनल लेवल की प्लेयर थी इसलिए वो भिड़ गई, मामला सामने आ गया। लेकिन ये मैच्योर्ड लोग हैं, इनकी विल पावर स्ट्रांग है, इसलिए ये चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन जो बच्चियां हैं 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, ये बच्चियां, इनको भी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, इसलिए इनके साथ विवाह उन्होंने कर लिया और इनको कन्वर्ट कर लिया, कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह अगर हमारी बच्चियां बाई चांस कहीं जा चुकी हैं अभी तक, आगे तो भविष्य में जाए ना, ये हमको सिक्योर करना है, जा चुकी हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उनसे संपर्क जरूर रखें कि वो जीवित हैं कि मार दी।
ये हमारे यहाँ की एक विडंबना है। मुझे लगता है इस तरह की वीडियो, इस तरह का जो लेक्चर ये वाला है, ये घर घर उस हर बच्ची के पास जाना चाहिए जिसका विवाह नहीं हुआ, ताकि वो देश के प्रकरणों को जान सके कि हमारे देश में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो भी क्लासेस का लाभ ले सकता है।